दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा जब आप लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। दवा आप खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में चला जाता है। तो कभी भी आपने ये सोचा है कि जो दवा आपके पेट में गया वो पेट में क्या कर रहा है? उस दवा को कैसे पता कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि दवा हमारे शरीर में कैसे काम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मेडिसिन लीजिए या तो फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए खाना के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है और लीवर ही आगे का जो पाथ है वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जिसे सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो बिना ब्रेन से पूछे स्वयं लेता है। हमारे बॉडी में लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो खुद रिप्लिकेट होता है। मतलब लीवर को अगर आधा काट दिया जाए तो वो खुद ही पूरा बन जाता है। अब जरा लीवर के फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। लीवर एक तरह से हमारे शरीर का गेट कीपर की भूमिका में होता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर को पहुंचता है उसे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज़ को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में भेजना चाहिए या फिर नहीं। अगर भेजना चाहिए तो किस पार्ट को भेजना चाहिए, ये डिसीजन लीवर का होता है। अच्छा, लीवर को कैसे पता चलता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए, आपके घर के सामने एक गेट कीपर है और अपने गेट कीपर को बताया है कि अगर मेरा कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने देना। अब गेट कीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आपने एक लिस्ट दे दिया जिसमें दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लीवर के पास है। जब आप कुछ भी खाते हैं और लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको चेक करता है कि ये फूड है या पॉइजन। जो फूड होता है उसको शरीर में भेज देता है और जो फूड नहीं होता है, पॉइजन होता है, उसको शरीर से बाहर कर देता है। जो भी हम दवा लेते हैं वो तो ऐसा नहीं है ना कि वो 500 साल पुराना है। उसको मनुष्य ने ही बनाया है। लीवर के लिए ये एक अनजान चीज़ है जिसको वो नहीं जानता या उसके लिस्ट में नहीं होता है। इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है? तो देखिए, इसके लिए इंसान ने अपना दिमाग लगाया। इसको जरा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है। इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितनी भी गाड़ी यहाँ से जाएगी सबको आपको चेक करना है। हो सकता है इस गाड़ी में कोई चोर हो और चोर का पिक्चर ये रहा। ये पुलिस वाला हर मिनट में 2 गाड़ी को चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता। लेकिन चोर बहुत चालाक है। उसने देखा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक करने की है। अब चोर हर मिनट में 4-4 गाड़ियां भेजना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला को 2 गाड़ी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। मतलब चोर के निकलने का चांस 50% हो गया। जब तक कि पुलिस अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम थिंग लीवर के साथ होता है। जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं, जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दुगुनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता वो ब्लड वेसल के थ्रू हमारे अफेक्टेड पार्ट तक पहुंचकर उसे ठीक करता है। अब लीवर धीरे धीरे मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाता है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसे डॉक्टर दवा का डबल डोज देते हैं। डायबिटीज़, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसे ही होता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आता है जब लीवर या तो डैमेज हो जाता है या तो अपनी इतनी कैपेसिटी को बढ़ा लेता है कि दवा ही काम करना बंद कर देता है। तब डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। मतलब बिना लीवर के हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो हमारा टॉपिक है हार्ट। इस वीडियो को मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट का आकार मुट्ठी के समान होता है और इसका जो वजन है वयस्क पुरुषों में लगभग 250 से 350 ग्राम तथा जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें 200 से 275 ग्राम के बीच में होता है। हार्ट की वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट
पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम और जो थर्ड है वो एंडोकार्डियम। मतलब इसके 3 लेयर होते हैं। हार्ट चारों ओर से एक मेम्ब्रेन द्वारा लिपटा रहता है, इस मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। देखिए सेकंड जो है मायोकार्डियम, हार्ट की दीवार की जो मसल्स होती हैं उनका मिडिल लेयर है बहुत ही। और जो एंडोकार्डियम है वो टिश्यू की इनर लेयर है, मतलब अंदर की लेयर है जो हार्ट के चेंबर को रेखाबद्ध करती है। एंडोकार्डियम वॉल्व्स तथा हार्ट चेंबर को सुरक्षा प्रदान करता है। हार्ट कंटिन्यूअसली सिकुड़ता और फैलता रहता है। इस एक्टिविटी को करके यह शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा ब्लड भेजता रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए जो हमारा हार्ट है वो एक तरह से पंप जैसा वर्क करता है और इस हार्ट रूपी पंप के 2 भाग होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। क्योंकि ये दोनों भाग मसल के पर्दे द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस पर्दे को सेप्टम बोलते हैं। इसके कारण लेफ्ट भाग से ब्लड न तो राइट भाग में जा सकता है और न ही राइट भाग से ब्लड लेफ्ट भाग में आ सकता है। सारे शरीर का अशुद्ध जो ब्लड होता है वो वेंस द्वारा राइट पार्ट में पहुंचता है और यहीं से लंग्स में आता है। लेफ्ट पार्ट लंग्स से शुद्ध ब्लड को लेकर पूरे शरीर में पहुंचा देता है। हार्ट का जो इनर पार्ट होता है वो 4 चेंबर में डिवाइड होता है, 2 ऊपर के चेंबर